बच्चों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे जिसमें कि डबल सेंटेंस होंगे। इसकी पहचान वही है जो पहले वीडियो में बताई थी हमने कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है। उसके बाद देखिए, वाक्य की दो स्थिति होती है, एक पहले पूर्व शब्द लगा होगा और एक लगा होता बाद या पश्चात शब्द लगा होगा। तो कहने का मतलब जिन वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द लगा हो तो उसको हमको देखो, पहला सेंटेंस जो है पहले या पूर्व, तो इसके पास्ट परफेक्ट में रखना पहला, उसके बाद बिफोर लगा देना है, फिर पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। कहने का मतलब सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, फिर हैड रखना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद फिर बिफोर लगाना है, फिर प्लस सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखिए, जैसे सेंटेंस है कि पुलिस आ गई थी, तो इसको सबसे पहले नंबर पे इस चीज़ को करना है, इस सेंटेंस को करना है। तो पुलिस आ गई थी तो हम लिखेंगे पुलिस। फिर देखिए, हैड लगाया ये, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई केम, फिर बिफोर लगाया, फिर सब्जेक्ट रखा द थिप, ये चोर, द थिप। उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी रैन। उसके बाद जैसे तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, तो ये वह आ चुका था, तो इसको पहले नंबर में हमको रखना है, इस चीज़ को पहले नंबर पे रखना है और इसको फिर हमें ये दूसरे नंबर पे रखना है। तो वह आ चुका था तो ही, फिर हैड लगाएंगे, परफेक्ट में करना है हमको, तो ही हैड। फिर आने की अंग्रेजी क्या होती, कम होती, तो कम केम, कम हो जाएगी। फिर बिफोर लगा देंगे पहले के लिए, बिफोर। फिर तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, तो तुम्हारे पत्र लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, यू, तुम्हारे के लिए यू लिखेंगे। फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेना है, तो यहाँ पे राइट है, लिखने की अंग्रेजी राइट होती, तो राइट का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हम, लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये लग रही है यहाँ पे, तो रोट हो जाएगी, रोट अ लेटर। उस तरह अगला सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था, इसको हमें सबसे पहले करना है। तो मरीज मर चुका था तो लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट। फिर हेड लगाएंगे, परफेक्ट में करना तो हेड लगाया। उसके बाद मरने की थर्ड फॉर्म क्या होती, तो डाइड होती, डाइड। फिर पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर। फिर डॉक्टर के आने से पहले तो द डॉक्टर, डॉक्टर केम लिख देंगे इस तरह। फिर जैसे मेरे जाने से पहले लड़के सोए नहीं थे, तो लड़के सोए नहीं थे, इसको लेना है। अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट के, ये सोए, लड़के सोए नहीं थे, तो इसके लिए लिखेंगे द बॉयज, फिर हैड नॉट, फिर स्लीप का थर्ड फॉर्म होता स्लेप्ट, द बॉयज हैड नॉट स्लेप्ट। फिर पहले के लिए हम लिखेंगे बिफोर, बिफोर मेरे जाने से पहले, तो आई। अब जाने से पहले आई, अब यहाँ पे लिखना जाने की अंग्रेजी क्या होती, गो होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाना, तो आई वेंट हो जाएगा। इस तरह हमने देखा है पहले या पूर्व के लिए हमको जो लगाना था, तो यही स्ट्रक्चर पूरा रखना है कि सब्जेक्ट रख दिया हमने द बॉय, फिर हैड ये लिखा है यहाँ पे हेड लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर बिफोर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया तो फिर आई लिख दिया, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इस तरह हमने पहला एक वाक्य होता है कि पूर्व या पहले शब्द के हमने देख लिया। एक वाक्य होता है जिसमें पश्चात या बाद शब्द लगा होता है, उसके लिए हम देखेंगे। ये जैसे सेंटेंस है कि वाक्य में बाद
या पश्चात शब्द लगा है। अगर वाक्य में बाद या पश्चात शब्द लगा हो तो उसमें देखिए पहले आगे हमको पास्ट इंडेफिनिट में आगे रखना है, फिर आफ्टर लगाना, फिर पास्ट परफेक्ट में करना है। कहने का मतलब है पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हमको इसको रखना है। तो वह सो गया था, तो ये वह सो गया था, इसको हमको रखना है यहाँ पे। तो वह सो गया था, तो इसको किस में रखना है? इस चीज़ को, इसको रखना हमको पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहने का मतलब वह की स्पेलिंग लिखेंगे हम ही, और फिर सोने की अंग्रेजी होती है स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। वह सो गया था, फिर बाद में लिखा है वह सो गया था, ये हो गया ही स्लेप्ट। उसके बाद में लिखा तो आफ्टर, आफ्टर फिर मेरे जाने के बाद, तो मेरे जाने के बाद तो मेरे के लिए आई लिखा, फिर इसको परफेक्ट में करना है। ये पास्ट इंडेफिनिट में किया आगे हमने, फिर इसको पास्ट परफेक्ट में करना। तो आई हैड और फिर लेफ्ट। फिर जैसे अगला सेंटेंस है कि हरी के आने के बाद वह वहाँ नहीं रुका। तो यहाँ पे वह वहाँ नहीं रुका, इसको हमें करना है आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही, फिर यहाँ पे नहीं रुका पास्ट इंडेफिनिट में इसको लेना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद रुकने की अंग्रेजी क्या होती है? स्टे होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टे, तो ही डिड नॉट स्टे। उसके बाद कहाँ नहीं रुका? तो वहाँ नहीं रुका, स्टे देयर। तो कहने मतलब वहाँ की अंग्रेजी ही लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में इसको लेना है। तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर रुकने की अंग्रेजी स्टे होती, फिर वहाँ के लिए देयर लगाया। फिर अगला सेंटेंस है कि हरी के आने के बाद, तो यहाँ पे बाद शब्द आ गया। तो बाद क्या मतलब होता है? आफ्टर, AFTER, आफ्टर हो गया। फिर हरी के आने, तो हरी हैड कम। इस तरह अगला है सेंटेंस कि सूरज के निकलने के बाद मेरी बहन ने खाना बनाया था। तो मेरी बहन ने खाना बनाया था, तो इसको लिखेंगे खाना बनाया था। तो मेरी बहन ने खाना बनाया था, तो माई सिस्टर। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट में लेना है। मेरी बहन ने खाना बनाया, तो माई सिस्टर हो गया मेरी बहन के लिए। खाना बनाया तो कुक्ड, फिर फूड। फिर बाद में लिखा है, तो बाद के लिए हम लगाएंगे आफ्टर। फिर सूरज निकलने के बाद, अब इसको हमको सूरज निकलने के बाद इसको पास्ट में रखना है। तो सन, द सन लिख देंगे, द सन। फिर राइज, निकलने की अंग्रेजी होती है आगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम लगाएंगे हैड, द सन हैड। फिर निकलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो राइजन। माई, मेरी बहन ने खाना बनाया, तो माई मदर कुक्ड फूड, मेरी बहन ने खाना बनाया। फिर बाद में है तो आफ्टर लगा देंगे। फिर सूरज निकलने, तो द सन हैड राइजन। फिर इसी का हमने निगेटिव भी बना लिया है कि सूरज निकलने के बाद मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं बनाया है। तो यहाँ पे माई सिस्टर डिड नॉट कुक फूड। अब इसको हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट में, इसको कर लिया हमने, ये लिखा पास्ट इंडेफिनिट में करना है।
तो पास्ट इंडेफिनिट माई मदर हो गया। फिर नहीं बनाया, निगेटिव है तो डिड नॉट लगाया हमने इसमें, डिड नॉट कुक, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा निगेटिव में। फिर फूड हो गया, फिर बाद में है तो आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर। फिर सूरज निकलने के बाद तो द सन हैड राइजन। तो ये देखिए, इस सेंटेंस को हमने मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया, इसको हमने पहला है पास्ट इंडेफिनिट में रखा इसको हमने। उसके बाद के लिखा तो बाद के लिए हमने आफ्टर लगा दिया। फिर उसके बाद सूरज निकलने के तो फिर लिखेंगे द सन। फिर पास्ट परफेक्ट में करना है हमको तो हैड लगाया। फिर राइज का थर्ड फॉर्म होता है राइजन। इस तरह हमने आज पास्ट इंडेफिनिट के डबल सेंटेंस वाले वाक्य सीखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।